जय हिंद दोस्तों। भारत के रेल इंफ्रा की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई पुराना स्कूटर और जिस पर रोज स्टार्ट करने के लिए धक्का मारना पड़े। साल भर में रेलवे हादसों की बाढ़ आ गई है। ताजा किस्सा तो 11 अक्टूबर की रात का है, जब मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस ने चेन्नई डिवीजन के काकरापेट्टी स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को ऐसी टक्कर मारी जैसे स्कूल का बेमन से जा रहा बच्चा दीवार से टकरा जाए। नतीजा क्या हुआ? 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सितंबर में तो मानो मालगाड़ियों ने ठान लिया था कि हम भी कुछ उल्टा करेंगे। एक मालगाड़ी मथुरा में पटरियों से उतर गई और दूसरी झारखंड में। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, तो सुनिए, 30 जुलाई को अगर बात की जाए हावड़ा मुंबई मेल की, तो इस गाड़ी ने झारखंड के सरायकेला खरसांबा में एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी और देखते ही देखते ट्रेन पटरी से उतर भी गई। तो इस साल के जो रिकॉर्ड हैं ना, उनको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। 17 जून की अगर बात की जाए तो अगरतला से सियालदा जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और इसने न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले 7 महीनों में ही 19 ट्रेनें पटरियों से उतर गई। यानी ना सिर्फ जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि रेलवे की पटरियां भी मानो ये कह रही हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो बदल दो। अब रेलवे की हालत देखकर तो यही लगता है कि इसे भी आईसीयू में भर्ती करने का वक्त आ गया है। मतलब क्या रेलवे का अब दम घुट रहा है? पिछले 5 सालों में देखें तो भारतीय रेलवे के 17 जोन से जो डेटा आया है, वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे रेलवे की हालत किसी बूढ़े पहलवान जैसी हो गई है। धक्का मारो तभी कुछ होगा। 200 बड़े हादसों में से कुछ हादसे तो ऐसे रहे जिनमें 351 लोग तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और 970 लोग इन सभी हादसों में घायल हुए। इन हादसों में पैसेंजर और मालगाड़ियां दोनों शामिल थीं। अब इस तरह की घटनाएं देखकर तो रेलवे की हालत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर रेलवे में चल क्या रहा है। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन हादसा होता है तो आसपास की बाकी ट्रेनों की भी छुट्टी हो जाती है, या तो उनको जबरदस्ती लेट कर दिया जाता है या फिर कहीं और उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है या घुमा दिया जाता है। हाल का चेन्नई ट्रेन का हादसा भी 2023 के बालासोर ट्रेन हादसे के जैसा ही था, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस ने भी एक लूप लाइन में जाकर मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी और फिर जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ने उस ट्रेन को ठोक दिया। तो कुल मिलाकर देखना 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई और इसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। ये भारतीय इतिहास के सबसे भयंकर ट्रेन हादसों में से एक था। तो भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो रोज लाखों लोगों और टनों माल को इधर उधर ले जाता है। लेकिन ये हादसे देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि जिस ट्रांसपोर्ट पर करोड़ों भारतीय डिपेंडेंट है, उनकी सिक्योरिटी का क्या हाल है। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पुरानी तकनीक रेलवे में इस्तेमाल हो रही है उसी का झोल है। जो हाल की ट्रेन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है खराब ट्रैक मेंटेनेंस, भीड़भाड़, ऑपरेशनल गड़बड़ियां और पुराने सिग्नलिंग सिस्टम, और साथ ही साथ मौसम की भी मार इसमें शामिल है। ऊपर से ड्राइवर की थकान और उसकी गलती, कम्युनिकेशन की भी गलतियां हैं और साथ ही साथ ट्रेनिंग की कमी भी हादसों के प्रमुख कारणों में से एक है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड और बाढ़ भी रेलवे की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। तो भैया ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय रेलवे को भी थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है और उसे भी अब च्यवनप्राश खिलाना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिनों में ये धक्का स्टार्ट मोड में ही अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इसकी डेथ भी हो जाए। अब ट्रेन की भीड़ भाड़ और ओवरलोडिंग ने तो पहले से ही परेशान कर रखा है रेलवे को, और साथ ही साथ इसकी हालत और बिगड़ गई है। जब ट्रेन में लोग ऐसे लटकते हैं जैसे आम के पेड़ पर लटके हों, तो पटरी और डिब्बों पर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे हादसों की संभावना और बढ़ जाती है। मालगाड़ियों का हाल भी ऐसा ही है। उन्हें इतना ज़्यादा लाद दिया जाता है कि पटरी बेचारी कह रही होती है कि भाई थोड़ा तो रहम करो, और उसका नतीजा होता है पटरी पर डिस्प्रपोर्शनेट वजन, मतलब जरूरत से ज़्यादा वजन, और ट्रेन पटरी के नीचे। तो रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट का कहना है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाह रहा, कि रेलवे में पूरी तरह से देखा जाए तो ये रेलवे की असफलता है। ना तो रोलिंग स्टॉक्स है, ना डिब्बों और ना ही वैगनों की सही मेंटेनेंस हो रही है। सभी मानकों को, जितने भी मेजरमेंट थे, उनको हवा में उड़ा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले रेलवे को प्राथमिकताएं तय करनी होंगी।
हादसे कम करने के लिए भारतीय रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। वैसे रेलवे इस पर काम कर भी रहा है और 15,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम और कवच क्या है, घरेलू जो ट्रेन टक्कर रोकथाम सिस्टम था उसको लगाना होगा। 37,000 किलोमीटर तक कवच को लगाने का प्लान है, लेकिन ये सब काम अभी प्रगति पर है, यानी धीरे धीरे हो रहा है। और चेन्नई ट्रेन हादसा और कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर दोनों ही अगर कवच सिस्टम लगा होता तो रोका जा सकते थे इन दोनों हादसों को। यह सिस्टम तेज रफ्तार या सिग्नल फेल होने पर एक्सीडेंट रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका मकसद होता है जीरो एक्सीडेंट। तो भैया जब तक ये कवच पूरी तरह से लग नहीं जाता तब तक रेलवे की हालत गाड़ी चल निकली मगर पटरी का भरोसा नहीं वाली बनी रही। अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार बिना ट्रेन मूवमेंट को रोके हुए कवच सिस्टम को मौजूदा रेल नेटवर्क पर तैनात करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है। और हाँ, ये कवच भी कोई सुपरमैन की तरह टक्कर को रोक नहीं सकता। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि भाई कवच साइड वाली टक्करों को नहीं रोक सकता, आमने सामने वाली टक्करों को तो रोक सकता है, साइड वाली टक्करों को नहीं रोक सकता। तो अगर मालगाड़ी ने साइड से टक्कर मार दी, ये साइड से टक्कर मार दी, तो कवच भी हाथ खड़े कर देगा, भैया अब हमसे नहीं होगा। तो मामला तो चिंता का है कि रेलवे की कमाई को देखें तो बजट के अकॉर्डिंगली तो बढ़ रही है, लेकिन रेल बाबू लोग अब तक इस पैसे को जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य पर खर्च नहीं कर पाए। तो रेलवे का पहला टारगेट होना चाहिए जीरो एक्सीडेंट। रेलवे की 2022 और 23 में कमाई लगभग 1.2 लाख करोड़ थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 13.5% ही ट्रैक रिपेयर पर खर्च हुआ। और 2024 में ये कमाई बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गई, लेकिन ट्रैक रिपेयर का खर्च और घटा दिया गया, इसे 11% कर दिया गया। और जुलाई बजट में तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रेलवे का रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ का प्लान किया गया है, लेकिन ट्रैक रिपेयर पर खर्च सिर्फ 9.7% कर दिया गया। तो भाई जितनी क्षमता बढ़ाई उतनी ही रेल नेटवर्क को सता भी दिया। अब तो पटरी इस कदर बिजी है कि टूटने की नौबत आ गई है। ऊपर से वंदे भारत भी उसी ट्रैक पर जोड़ रही है। अब सोचो वंदे भारत की स्पीड, तो मेंटेनेंस का टाइम भी नहीं मिलता। तो अब रेलवे की हालत ये है कि जितनी ज्यादा ट्रेनें दौड़ रही हैं उतना ही पटरी का धक्का खा खाकर हाल बेहाल हो रहा है, और मेंटेनेंस का टाइम तो आप भूल जाइए। रेलवे बोर्ड जो भारत में रेल सेवाओं की निगरानी करता है, पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाता है, तो भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क में से एक है, जिसे एक ही मैनेजमेंट के तहत चलाया जा रहा है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा बिग बॉस टाइप है, सारा कंट्रोल एक जगह और गड़बड़ी हर जगह। तो अगर हमें इन गड़बड़ियों को रोकना है तो कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज करना होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि भाई सबसे ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभी तो कोई रेलवे सेफ्टी रेगुलेटर ही नहीं है जो रोजाना की मेंटेनेंस देखे, सिर्फ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है जिसका काम हादसों की जांच तक ही सीमित है, बाकी दिन आपका भगवान भरोसे है। अब रेलवे मंत्री की अगर बात करें जो अश्वनी वैष्णव है, बार बार ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 171 हादसों का आंकड़ा घटकर अब 40 हो गया है। लेकिन ये सुनकर यात्रियों का डर कम नहीं हो रहा, क्योंकि भाई एक भी हादसा अगर आपकी ट्रेन में हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि ये 40 में से हैं या फिर 171 में से। तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पुराने रेल ट्रैक्स को बदलना चाहिए और ठीक करना चाहिए, नई ट्रेनें लाने में और हजारों बिना सुरक्षा वाले रेल क्रॉसिंग्स को सुधारने में भी पैसा खर्च करना होगा। लेकिन भाई काम अभी बहुत बाकी है, और जो रेलवे की हालत है ना, ऐसी है जैसे कि कोई पुरानी साइकिल, मतलब टायर बदल दिए गए हैं लेकिन चैन अब भी वही पुरानी वाली है और टूट टूट कर गिर रही है। तो अगर रेलवे को अब अपने आप में कुछ बदलाव लाना है तो क्या करना होगा? रेलवे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है, यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस करना है, क्योंकि जो लोग रेलवे जो टिकट खरीदते हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने पैसा आपको दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उनको सुरक्षा दो, एक्सीडेंट फ्री रेलवे दो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसे हम तभी कर पाएंगे जब रेल खुद अपनी प्राथमिकताएं तय करे, मतलब रेलवे मंत्रालय को यह काम करना होगा और सरकार को और अधिकारियों को अब इस दिशा में सोचना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।